सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 104 की सृष्टिकर्ता की स्तुति की। जो परमेश्वर है जिसने इस सृष्टि को बनाया उसकी स्तुति के बारे में आज पढ़ेंगे हम दोस्तों। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है और उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। जो अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढाँप दिया है जैसे वस्त्र है। जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया, तेरी घुड़की से वह भाग गया। तेरे गर्जने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराई के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता और न लौटकर स्थल को ढाँप सका। हालेलुया। तू नालों में सोतों को बहाता है, वह पहाड़ों के बीच से बहते हैं। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं और ढालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है। तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है और इस रीति भूमि से वह भोजन उत्पन्न करता है। और दाखमधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है और तेल जिससे उसका मुख चमकता है और अन्न जिसे वह संभल जाता है। योहा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लेबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है। लग का बसेरा शनौर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं और चट्टान सापानों के शरण स्थान के। उसने नियत समय के लिए चंद्रमा को बनाया। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है तो अंधकार करता है, तब रात हो जाती है जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह अरहर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा तेरे काम अनगिनत है। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी सम्मति से परिपूर्ण है। इस प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्यातान भी जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया। उन सबको तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उनकी दृष्टि ही से पृथ्वी काँप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। हालेलुया। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे क्योंकि मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूँगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को न रहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, यहाँ की स्तुति करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।